अब देखिए बेटा, हम 7.1 7.2 एक्सरसाइज के बाद 7.3 लाए हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो आप पहले 7.1 7.2 देखिए चैनल पे सर्च करके, और उसके बाद ये देखेंगे तो आपको पूरा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्या है, 7.3 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base. What is AB? And we have to prove these things. ABD congruent ACD, ABP congruent ACP and these. अब देखते हैं इनको कैसे करते हैं। तो ये देखिए गिवन इन्फॉर्मेशन पे हमने एक ट्राइंगल क्रिएट कर लिया है ABC, और यहाँ पर हमें सबसे पहले लेना है ABD और ACD। प्यारे बच्चों, ABAC के इक्वल है क्योंकि यहाँ पर है ये गिवन है हमारे को आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमने ले लिया BD इक्वल टू CD क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, BD इक्वल टू AC। और आप देख सकते हैं AD कॉमन है, तो साइड से हमारा पहला जो सबसे वेरी फर्स्ट पार्ट है क्लियर हो जाता है SSS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया से। सेकेंड पार्ट में हम ABP और ACP। अच्छा, जब हम ये पहले कर लेंगे ना ये कॉन्ग्रेंट, तो इससे हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी CP/CT से, जैसे दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस। वो हम देखते हैं हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, हम उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर लेंगे। फिलहाल ABP एंड ACP को हमने ले लिया। अब जब हमने इन दोनों को ले लिया तो AB इक्वल टू AC गिवन है, AB इक्वल टू AC, तो एंगल ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। BAP CAP, ये कैसे लिया हमने बेटा, AB इक्वल टू AC तो ले लिया है, लेकिन BAP CAP क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। अब देखो BAP, ये एंगल 1 ले लो और ये एंगल 2, 1 इक्वल टू 2 क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं हम ये पहले पार्ट में। तो CP/CT से 1 इक्वल टू 2 ये ले लिया हमने। AB इक्वल टू AC आ गया हमारे पास, और ये पूरी लाइन देख रहे हो AP, क्योंकि हमारा ट्राइंगल अब ये है, तो इसमें दिस इक्वल टू दिस ये कॉमन, और एंगल 1 इक्वल टू 2, तो देखो SAS से ये हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया सेकंड पार्ट। ABP कॉन्ग्रेंट टू ACP। अब इससे हमें क्या मिला, इससे हमें BP इक्वल टू PC मिल सकता है, हम देखो यूज करेंगे आगे। अब थर्ड, जब ABD और ADC कॉन्ग्रेंट है तो इससे हमें ADB और ADC इक्वल मिलेगा। ये वाला एंगल जो है Y, तो ये भी Y होगा। हमारा जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे ABD और ADC ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रेंट है ना, तो इससे दिस एंगल इक्वल टू दिस नहीं मिलेगा, ADB ADC। अब लीनियर पेयर से अगर मैं इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा। लीनियर पेयर अगर आपने पढ़ा हो, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है, तो देखो हमने यही करा है, 180 में सब्ट्रैक्ट करा 180 में से, तो इधर आ गया बेटा BDP और CDB। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है ना, राइट, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों, तो ये शो करता है कि ये जो लाइन AP है ना, ये एंगल देखो 1 इक्वल टू 2 है, ये तो ये शो करता है कि AP A को बाइसेक्ट करता है, और दिस इक्वल टू दिस है, ये शो करता है कि ये D को भी बाइसेक्ट करता है, तो AP A और D दोनों को बाइसेक्ट करता है। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए, BP इज इक्वल टू CP, राइट, हमने ये प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि देखो ये कॉन्ग्रेंट है, दिस कॉन्ग्रेंट टू दिस, तो इसकी ये पार्ट इसके इक्वल होगा। अब BPA CPA क्यों, CP/CT से, तो दोनों एंगल का सम क्या होगा, BPA प्लस CPA, BPA और CPA, यानी दिस Z ले लो, ये W ले लो, Z प्लस W क्या होगा बच्चों, 180 होगा ना लीनियर पेयर से। अब क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, क्यों इक्वल है, APB APC को मैं कॉन्ग्रेंट कर चुका हूं, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों इक्वल होंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे। BPA ले लिया, 2 नीचे गया, BPA 90, ये क्या शो करेगा, अगर ये एंगल 90 आ गया तो ये भी 90, ये शो करेगा कि AP जो है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखिए माय डियर, क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी, यहीं पर हम इसको डिस्क्राइब कर देंगे। हमसे कह रहा है AD बाइसेक्ट्स BC, हमें प्रूव करिए। यहाँ पर AD एल्टीट्यूड ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये 90 है। अब देखो अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों को ले लूँ और इसमें देखूँ कि दिस इक्वल टू दिस है, राइट, ये तो गिवन है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये 90 है, तो 90 के ऑपोजिट साइड क्या होती है, 90 के ऑपोजिट साइड होती है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस इक्वल आ गया, और राइट एंगल भी हमारे पास, तो यानी RHS लगने की प्रोबेबिलिटी है, तो AD कॉमन आ गई दोनों में, तो देखो हाइपोटेनस आ गया, राइट एंगल आ गया और साइड आ गई, तो RHS रूल से दोनों क्या होगा, ये कॉन्ग्रेंट, और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सेम होते हैं, BD इक्वल टू CD बाय CP/CT। ये शो क्या करता है कि AD जो है वो 20 को बाइसेक्ट कर रहा है, पहला पार्ट हो गया।
और AD बाई सेक्स है तो मैं ये भी तो कह सकता हूं दिस एंगल 1, दिस एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ये क्या शो करेगा एंगल 1 इक्वल टू 2 करने से? ये शो करेगा AD बाई सेक्स एंगल ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से देखिएगा। यहां पर माय डियर फ्रेंड्स हमें ये जो दो ट्राइंगल दिए ना, इसमें दिस साइड इज इक्वल टू दिस हैज बीन गिवन, this whole side equal to this has been given and AM is not a simple line, it is a median. Median bisects the base. बेटा मीडियन जो होती है ना, जिस बेस पर फॉल होती है उसको बाइसेक्ट कर देती है, तो PN और AM मीडियन है। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें सबसे पहले ये ABM और PQN, ABM PQN के क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब ले लिए तो देखो एक चीज तो सिंपल मिल रही है, दिस इक्वल टू दिस मिल रही है ना, दूसरी ये मिल रही है AM इक्वल टू AN। अब किसी तरह से ये BM और QN इक्वल मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी। और ये है कैसे है मैं बताता हूं आपको कि BM और QN क्यों इक्वल है। देखो पहले हम लिखेंगे BC इक्वल टू QR, गिवन है हमें BC QR, और फिर दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि बेस क्या, मीडियन क्या करती है, बेस को बाइसेक्ट करती है। तो BC का हाफ और QR का हाफ भी इक्वल होगा, तो BC का हाफ तो ले लिया QM और QR का हाफ ले लिया QN, तो ये BM और QN इक्वल आ गए। बस इस क्वेश्चन में यही कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ में आता है, क्योंकि मीडियन के बारे में नहीं पता होता है। तो ABM और PQN S और S से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब CPCT से मेरे को क्या मिल गया, CPCT से ABM PQN, ये एंगल X इसके इक्वल होगा X के। अब आप बड़ा सिंपल है, देखो यहां तो देखने की जरूरत ही नहीं है, आप देख लीजिएगा, कॉपी यहां से कर लीजिएगा, समझ लीजिए। ABC में PQR में ना देखो दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, ये तो गिवन ही है, और ये हमने अभी भी प्रूव करा है दिस इक्वल टू दिस। तो हमारा रूल क्या लग गया माय डियर फ्रेंड्स, साइड एंगल साइड। क्या रूल लग गया हमारा माय डियर फ्रेंड्स, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। और ये देखिए बहुत सिंपल है, बस यही चीज एक डिफिकल्ट थी और मैंने आपको इसे बहुत अच्छे से समझाया। आई होप समझ में आएगा। हम चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल इजी है, ऐसी आपने फिगर पिछली एक्सरसाइजेस में देखी है, बहुत आसान है। ये हमें RHS रूल से इक्वल करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, RHS रूल बहुत इजी है, आप जरा देखिए BFC और BEC ट्राइंगल देख लीजिए। इसमें 90 के ऑपोजिट साइड जो होती है ना, हाइपोटेनस होती है, दोनों में कॉमन आ रही है। तो मैं लिखूंगा BC इज इक्वल टू BC कॉमन। अब एक आ गया हाइपोटेनस, दोनों ट्राइंगल आप ये देखिए बस BFC और CEB, इधर से देखेंगे तो BFC, इधर से देखेंगे CEB, ये दोनों ट्राइंगल देखिए बस। तो ये मिल गया कॉमन 90-90, ये मिल गया। तो देखिए हाइपोटेनस H मिल गया, 90-90 R मिल गया। अब हमें एक साइड चाहिए और वो गिवन है। वो क्या गिवन है हमारे को कि ये जो साइड BE है ना, ये CF के इक्वल दी हुई है एल्टीट्यूड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, बाय RHS रूल BFC एंड CEB हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के एंगल्स क्या होते हैं, CPCT से दिस इक्वल टू दिस, यहां तक समझ में आया। और बस अब होल ट्राइंगल में आ जाओ। अगर एंगल इक्वल है माय डियर फ्रेंड्स, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल। तो C के ऑपोजिट होल ट्राइंगल में AB है और B के ऑपोजिट क्या है, C। तो आ गया ना ये, तो बहुत ईजी है, आप देखेंगे। अब हम चलते लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम आए अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। यहां पर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB इक्वल टू AC। वी हैव टू ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC, शो करना है एंगल B इक्वल टू C। बड़ा सिंपल है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दोनों ट्राइंगल को ले लीजिए। यहां पर AB इक्वल टू AC गिवन है, ये 90-90 है, और AP इज इक्वल टू AP कॉमन है। तो देखो हमारा कौन सा रूल लगा, हाइपोटेनस राइट एंगल, और ये मिल गई साइड। तो RHS से ये हो गए कॉन्ग्रुएंट, और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल B इक्वल टू C। इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, हमारी ये NCERT की 3rd एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आपका सिलेबस कंप्लीट, 7.4 डिलीटेड है। आप इनको करिए, फ्रेंड्स को भेजिए। 7.1, 7.2, 7.3 तीनों देखिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताएं आपको ये कैसा लगा। प्लीज डू सब्सक्राइब इट एंड कमेंट। जय हिंद, जय भारत।